और बीजेपी ने आखिरकार 20 जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है। 20 जिलों के नए जिलाध्यक्षों के नाम घोषित। देवास, नीमच, अशोकनगर, खंडवा, गुना, हरदा, मऊगंज, जबलपुर, छतरपुर यहां के नाम घोषित कर दिए गए। उज्जैन ग्रामीण, रतलाम, भोपाल, भोपाल ग्रामीण नाम घोषित। पन्ना, शिवपुरी, बुरहानपुर, मैहर, शिवपुर के जिलाध्यक्ष घोषित। अब तक 22 जिलाध्यक्षों के नाम घोषित किए गए हैं। इससे ठीक पहले सीहोर, माफ कीजिएगा, इससे पहले विदिशा और उज्जैन 2 जगह के नाम आए थे और अब एक बार फिर 20 जिलाध्यक्षों के नाम, यानी कुल 22 जिलाध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। अब तक 22, संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो 62 जिले हैं और कौन कहां जिलाध्यक्ष बना है ये जानकारी आप ग्राफिक्स के जरिए से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्या नाम में देरी, धीरे धीरे आते हुए नाम, इसे डिकोड करेंगे। एसोसिएट एडिटर सुधीर दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुधीर, ये नामों का ऐलान हो गया है, देरी हुई पर अब धीरे धीरे नाम आ रहे हैं, इसे देखा कैसे जाए पूरे परिदृश्य को? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नामों का ऐलान हुआ है, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि अलग अलग इलाकों के जो जिलाध्यक्ष घोषित किए गए हैं, यहाँ कहीं न कहीं आपको सामाजिक समीकरण भी दिख रहा होगा और कहीं न कहीं इसको 2028 की जो तैयारी होगी, आमतौर पर ललित बोला जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनाव के मोड में होती है और लॉन्ग टर्म तैयारियों के हिसाब से हर बार वो चुनाव के लिए तैयार रहती है। तो जिस तरीके से चीजें आ रही थी कि जिलाध्यक्ष बनेंगे, इसमें जो है पट्टावाद के तौर पर एक हमेशा बात होती है जिसको हम कहते हैं कि अपने अपने लोगों को जिलाध्यक्ष बनाने के लिए लोग लॉबिंग कर रहे थे और एक एक जगह के लिए 3-3, 4-4 नाम जो निकल कर आ रहे थे। लेकिन आप देखेंगे तो अनुभव और युवाओं का और स्वीकार्यता का, जिले में कार्यकर्ताओं के साथ किसी का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, कौन अच्छी कंडीशन में कार्यकर्ताओं को संभाल सकता है, इसको देखते हुए देखेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे ललित, तो नीमच में वंदना खंडेलवाल को जिलाध्यक्ष बनाया गया है और महिला जिलाध्यक्ष नीमच जिले में बनाया गया, जबकि वहां पर भी जिलाध्यक्ष के लिए बहुत सारे नाम चल रहे थे लेकिन उनमें से कोई नाम ऐसा सामने नहीं आया। ऐसे ही आप देखेंगे भोपाल में रविंद्र यति, जो पहले पार्षद भी रह चुके हैं, उनको जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है भोपाल में। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि खासतौर से जो बड़े शहरों की अगर आप बात करते हैं तो वहां पे जिलाध्यक्ष की जो घोषणा की गई वो कहीं ना कहीं बहुत लंबे मंथन के बाद और लंबी चर्चा के बाद ये घोषणा की गई है। एक बात और ध्यान रखने लायक है कि जिस तरीके से मंडल अध्यक्ष और उन सब चीजों को लेकर बीच में जिसको आप ये कह सकते हैं कि बवाल मचा था या कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी जाहिर हुई थी और इसके बाद कुछ लोगों के जो मंडल अध्यक्ष है वो बदल दिए गए थे। तो इसी के को लेकर एक सबक लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शायद उससे सबक लिया होगा और उस सबक लेने के बाद ही पूरी तरीके से आश्वस्त होने के बाद ही लगता है कि ये जिलाध्यक्षों की घोषणा पार्टी ने की। क्या आपको कोई रिपीटेशन नजर आता है या कुछ नाम जो एक्सपेक्टेड थे वो कटे हुए भी नजर आते हैं? शुरुआती तौर पर क्या कुछ नजर आ रहा है इस लिस्ट में? बिल्कुल, देखिए, ये तो पहले तय हो गया था कि इसकी संभावना बहुत कम थी कि जो जिलाध्यक्षों को रिपीट किया जाएगा, लेकिन कुछ जगह पर जिनको कि आप प्रदर्शन के लिहाज से या कार्यकर्ताओं के लिहाज से ठीक ठाक मान सकते हैं, वहां पर भी जो है रिपीटेशन हुआ है। आप बुरहानपुर जिले की अगर आप बात करते हो तो वहां पर जो है माने जी को जो है जिलाध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो जैसे नीमच में था तो वहां जिलाध्यक्ष बदला गया है। अगर आप जबलपुर या ग्रामीण इलाकों की आप बात करते हो तो ग्रामीण जिलाध्यक्षों को लेकर भी बहुत चर्चाएं थी कि भाई अगर जिले में मुख्यालय के नहीं बदले जाएंगे तो ग्रामीण में क्या होगा। तो जिस तरीके से ये जो 22 जिलाध्यक्षों के अब तक जो नाम घोषित किए गए हैं, सबसे पहले जो 2 नाम आए थे वो दोनों मौजूदा सीएम और पूर्व सीएम के जो इलाके थे वहां से घोषित हुए थे। उसके बाद अब ये जो 20 नाम आए हैं, खासतौर पर अगर हम भोपाल और जबलपुर की बात करते हैं तो ये भी जिलाध्यक्ष की जो घोषणा हुई है, आप देख रहे होंगे इसमें कि जो नाम दिए गए हैं, जैसे अगर शिवपुरी की आप बात करते हो तो जसवंत जाटव को वहां पर जिलाध्यक्ष बनाया गया है जी। तो खास तौर पर शिवपुरी का जो सामाजिक समीकरण होता है, जाटव समाज के वोट बहुत ज्यादा है, बीएसपी वहां पर अच्छी मौजूदगी, अच्छा दखल रखती है उस इलाके में, तो वो समीकरण कहने के साधने की कोशिश की है। इसको आप 2028 की तैयारी के तौर पर देख सकते हैं ललित। और एक महत्वपूर्ण बात और इसमें यह है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में कोई बड़े चुनाव नहीं है, किसी बड़े राज्य में चुनाव नहीं है, तो
इन जिलाध्यक्षों के पास, और इसके बाद अब जो बारी आएगी वो प्रदेश जी। अध्यक्ष के चुनाव जो है उनकी बारी आनी है। तो पर्याप्त समय है चुनावी तैयारी बिल्कुल, चुनावी समर के लिए पर्याप्त समय है। हालांकि शुरुआत में ही आपने बताया कि हमेशा इलेक्शन मूड में रहने वाली पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर का, जो एसोसिएट एडिटर है हमारे, उन्होंने डिकोड किया इस पूरी लिस्ट को।